लाइनें लग रही हैं इसलिए नहीं कि सुविधा है, लाइनें इसलिए लग रही हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज महंगा है, वहां पर आदमी इलाज के बिना मर जाता है, मतलब पैसे के बिना मर जाता है, और सरकारी हॉस्पिटल में आदमी इलाज के बिना मर जाता है। वहां 2100 रुपये की राशि के लिए महिलाओं के लिए आपने बात की, अभी दे रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो 2100 रुपये देने का सूझा प्रत्येक महिला को? अगर ईमानदारी के साथ होता तो इटाला वाला जो मेट्रो स्टेशन से अपने सेक्टर 5 को रोड आता है वो इतनी जल्दी टूटता ना विधायक जी। सेक्टर 5 की एक भी गली का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन कड़वे सवालों वाला और मौजूद हूँ रिठाला विधानसभा के अंदर। आप सबको पता है 2025 के इलेक्शन बिल्कुल जोरों शोरों से है। मौसम में बेशक सर्दी हो लेकिन इलेक्शन की गर्मा गर्मी बनी हुई है और बड़े लंबे समय के बाद विधायक कार्यालय में मौजूद हूँ। विधायक महेंद्र गोयल जी मेरे साथ हैं और एक शुरुआत करेंगे इंटरव्यू की। कुछ एक ऐसे सवाल, कुछ एक ऐसे चर्चा करेंगे जो इस समय ज़रूरी हो जाती है इलेक्शन से पहले। या सभी प्रत्याशियों से मैं चाहूँगा कि क्षेत्र की जनता जो है वो ध्यान से देखे, समझे, और यदि फिर भी आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ थी जो मुझसे छूट गई है पूछना, तो आप कमेंट के अंदर मुझे डालें। अगर दोबारा मौका मुझे मिला इंटरव्यू का तो मैं फिर पूछूंगा। बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी। धन्यवाद। अभी एक बार आपको दोबारा से तीसरी बार प्रत्याशी बनाया गया है, उसके लिए पहले तो मेरी ओर से और हमारे चैनल के परिवार से ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या एजेंडे हैं कि जो आम आदमी पार्टी अब 2025 में इस बार लेकर के चल रही है अपने आप को? देखिए, हम ऐसे बात करेंगे विधायक जी। लोगों को हम लोगों ने बहुत सी सुविधाएं दे रखी हैं, चाहे पानी फ्री में दिया है या बिजली फ्री में दी है, माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए बसों को फ्री किया है, शिक्षा के ऊपर बहुत सुधार किया है, और हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किया है और एक नई बिल्डिंग 500 बेड की बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल के अंदर और बनाई है। मेडिकल कॉलेज खोला है यहाँ पे, शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज जो विश्व के अंदर 2 नंबर रैंक का है, आपके सामने ही है। और इसी प्रकार से 14 नए स्कूलों का निर्माण यहाँ पे किया है। ठीक है। इन सभी चीज़ों को मेंटेन हमें रखना है और माताओं को, बहनों के लिए, बेटियों के लिए 2100 रुपये की और योजना हम लोग लेके आए हैं जो उनके खाते के अंदर डायरेक्ट जाएंगे, उनके सम्मान राशि के रूप के अंदर। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो भी ये चीज़ें तो फ्री में मिल रही है, चाहे बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं, तीर्थ यात्रा है और बसों की यात्रा है। तो उसके साथ साथ उन महिलाओं को भी पैसा ज़रूर मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार हैं और उनको आगे बढ़ने के ये अवसर मिलते रहते हैं। ठीक है, ये बातें विधायक जी ने बताई और आप लोगों ने सुनी ध्यान से। और मुझे लगता है कि जितनी भी एमएलए के पास जाएंगे आप, जितने भी प्रत्याशियों के पास जाएंगे जो मौजूदा सिटिंग विधायक रहे हैं, वो पार्टी के बारे में जो काम किए हैं वही बताएंगे, और जो नहीं किए हैं वो तो पत्रकार का काम है पूछने का। अच्छा विधायक जी, जैसे आपने बताया कि स्कूलों में सुधार हुआ, वो ठीक है, अच्छी बात है, स्कूलों में सुधार हुआ। आपने कहा कि अम्बेडकर में 500 बेड का आपने नया वहाँ पे तैयार हो रहा है, लेकिन अम्बेडकर में आज भी ये मानते हो कि 2-2 घंटे की लाइन में लगना पड़ता है एक आम आदमी को? मैं एक्सेप्ट करूँ कि 500 बेड का नया तैयार हो रही बिल्डिंग, आप ये मानते हो कि आज भी वाकई आम आदमी को 2 घंटे की लाइन का सफ़र करना पड़ता है, जो गलत है, नहीं करना चाहिए, उसकी सुविधा मतलब बेहतर होना चाहिए वो? देखिए दिनेश जी, आपका सवाल वाजिब है। आज ये लाइनें क्यों लगी है? क्योंकि आज वहाँ पर वो सुविधाएं मिल रही हैं। यदि सुविधा नहीं मिलती तो पहले भी तो हॉस्पिटल यहीं पे था ना। नहीं, मैं बीच में रोकूंगा इस चीज़ को। लाइनें लग रही हैं इसलिए नहीं कि सुविधा है, लाइनें इसलिए लग रही हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज महंगा है, वहां पर आदमी इलाज के बिना मर जाता है, मतलब पैसे के बिना मर जाता है, और सरकारी हॉस्पिटल में आदमी इलाज के बिना मर जाता है, वहाँ 2-2 घंटे की लाइन लग जाती है। ये मानते हो आपकी वाकई इंसान को 2-2 घंटे की लाइन का सफ़र करना पड़ता है सर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाओ? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि लाइन लगती है यहाँ पर। नहीं, लाइन है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं, लेकिन 2 घंटे की लाइन नहीं है, वो जरूर है। मैं थोड़ी देर चलती भी है, लेकिन आप एक चीज़ भी देख रहे होंगे कि किस हिसाब से इन्होंने डाटा एंट्री ऑपरेटरों को हटा दिया, मैनुअल का। एलजी साहब ने, आपने देखा भी होगा
जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोगों ने उसका सवाल उठाने के बाद बहुत मुद्दत के बाद इसको चालू करवाया। मतलब हम ये आप ये भी देख रहे होंगे कि दवाइयों को उन्होंने बंद कर दिया था। हम जद्दोजहद करके उन दवाइयों को भी लेके आए हैं, लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। पहले यहाँ पर 1500 की ओपीडी हुआ करती थी, आज 7 से 8 हज़ार की ओपीडी है। आपके समक्ष ही है ये हॉस्पिटल। और दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे हॉस्पिटलों के अंदर इसकी गिनती की जाती है। आपने इस हॉस्पिटल को बहुत करीब से भी देखा है, क्योंकि आप बार बार वहाँ पर जाते रहे हैं कि आज सुख सुविधाएं वहाँ पर जितनी दे रखी है, नहीं, साफ सफाई से ले लो, डॉक्टरों के रवैये से ले लो, डॉक्टर जिस प्रकार से उनको देख रहे हैं, वहाँ पे जिस प्रकार से सेवा हो रही है, तो उन सेवाओं के प्रति लोगों का ध्यान आता भी है और वो लोग लेने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। नो डाउट कि हॉस्पिटल के अंदर बिल्डिंग अच्छी बन रही है, नो डाउट कि क्या नाम है वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है या साफ़ सफाई है, वो ठीक है, सब चीज़ बेहतर है। लेकिन ये आप मानते हो कि वहाँ पे आज भी इंतजार करना पड़ता है अपना नंबर बारी आने के लिए। दूसरा, जब तक उसका नंबर आता है तब तक वो डॉक्टर साहब कह देते हैं कि अब आपका लंच के बाद या क्या नाम है उसके बाद नंबर आएगा जो है नेक्स्ट डे या उसके बाद। कई बार ऑपरेशन की डेट भी लंबी दी जाती हैं। चलो वो एक बार को मैटर हम मान लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन क्या ये मानते हो सुधार होना चाहिए? जो लाइनें आज भी लंबी है, 2 घंटे की लाइन में बंदा खड़ा हो रहा है। बिल्कुल सुधार होना चाहिए और इसी के लिए ये नई बिल्डिंग बनवाई है। अब आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट वो बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है और उम्मीद करता हूँ कि इसका बहुत जल्दी हम उद्घाटन करें। ये सच्चाई है कि सरकारी हॉस्पिटल में आदमी इलाज के बिना मर जाता है और प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना महंगा इलाज होता है तो वो पैसे के बिना मर जाता है। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जो हॉस्पिटलों के अंदर लंबी लाइन का जो सफ़र करना पड़ता है, कई बार दवाइयाँ नहीं मिल पाती, उसका सफ़र करना पड़ता है, वो चीज़ें सुधार होगा और बेहतर होंगी। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, जैसे अभी आपने बताया कि हमने 2100 रुपये की राशि के लिए महिलाओं के लिए आपने बात की, अभी दे रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो 2100 रुपये देने का सूझा प्रत्येक महिला को तुरंत इलेक्शन से पहले? ये हमने तो अपने पिछले बजट के अंदर भी ले आए थे कि महिलाओं को 1000 रुपये की राशि देने का हमने पंजाब उस समय में संकल्प लिया था। पंजाब में दे रहे हैं? नहीं, पंजाब में नहीं मिल रही। नहीं मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, वहाँ पे वो सभी सुविधाएं चालू हैं। पंजाब में 1000 रुपये की राशि महिलाओं को नहीं मिल रही। दिनेश जी, आप वहाँ पे डाटा उठा के देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो मेरे मोबाइल में जितने पंजाब में रहने वाले हैं मैं उनको फ़ोन मिला देता हूँ और स्पीकर पे बात करवा देता हूँ, राशि मिल रही है या नहीं मिल रही है। देखिए, मैं उस बात से आपके इत्तेफाक नहीं रख रहा हूँ जी। मैं इस बात के लिए इत्तेफाक रखता हूँ कि दिल्ली के अंदर हमने जितना भी कहा है वो किया है। पंजाब के अंदर जो कहा है, बिजली फ्री में देने की बात की थी, बिजली फ्री में दे रहे हैं। वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में थी, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। वहाँ पर 1000 रुपये की महिलाओं के लिए जो राशि देने की बात की थी वहाँ पर वो दे रहे हैं। राशि नहीं मिल रही विधायक जी वहाँ पर। होता है कि आपके पास कोई ऐसा एंट्री। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो ना। आपने कहा कि वहाँ पर हमने बिजली की बात की, बिजली मिल रही है वहाँ पर। आपने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक की बात है, वो वहाँ पर मिले। लेकिन जो बात वहाँ पे कही गई थी महिलाओं को राशि मिलेगी, आई एम श्योर कि वहाँ पर नहीं मिल रही है। 100% श्योर हूँ कि नहीं मिल रही है। चलिए, इस बात में तो कोई जिद का मतलब कोई विषय नहीं है, मैं उसके लिए आपसे कोई बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में हमने जितना भी कहा है वो किया है। मैं वहाँ पे भी आऊँगा। जो कहने की बात थी, दिल्ली में 2100 रुपये की राशि की बात चल रही है, क्यों दी जा रही है ये राशि? क्यों नहीं, ये पैसे दे राजकोष है और अपने राजकोष से कोई भी देता है। हम घाटे में हो तब बात है कि ये दिल्ली की जनता का हक है और दिल्ली का लोगों का पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता है, 175 लाख करोड़ जाता है और जिसमें से दिल्ली को सिर्फ 3 करोड़ रुपए मिलता है सिर्फ। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पहले रातों रात वोट खरीदी जाती थी जिस तरीके से पैसे दे करके, अब ये दूसरा तरीका है, महिलाओं को सम्मान का नाम दे करके 2100 रुपये दो और वोट ले लो? कोई कुछ भी कहे, आपको नहीं लगता कि अगर यही काम दूसरी पार्टी करते तो शायद यही पॉइंट उठता नहीं उठता? यही बात पहले ये कहते थे कि ये तो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। इधर बात करते हैं ना विधायक जी, मैं जो बात कर रहा हूँ ये फ्री की बात कहते थे कि ये फ्री में रेवड़ी बांट रहे हैं। हाँ जी, यही सुना था आपने? हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। हाँ हाँ,
ठीक है। हाँ, लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं? वो भी उसी राह पे चल दिए। फिर वो भी उसी राह पे क्यों? उनको पता है कि यही एक चाल है जो केजरीवाल जी दिल्ली में टिके हुए हैं बिजली और पानी के नाम पर। आज वो फ्री की बिजली और पानी बंद कर दी जाए तो केजरीवाल जी को कोई नहीं पूछेगा। इसी चीज को देखते हुए उन्होंने शुरू कर दिया कि हम भी बिजली देंगे, हम भी पानी देंगे। वो भी गलत है, ये गलत है तो वो भी 100% गलत है। देखिए, यदि कोई आदमी पहले क्यों नहीं दी, इन्होंने अकल नहीं थी ना, या ये कह सकते हैं उनको देख लिया कि हाँ यही एक तरीका है दिल्ली में टिकने का, तो या दूसरे स्टेट में जीतने का, तो ये तरीका आजमाओ। ये कोई भी वादा कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। इनकी 20 स्टेट के अंदर सरकार है इस समय। एक मिनट हम दूसरे की बात क्यों कर रहे हैं? मैं दूसरे की बात और तीसरे की बात नहीं, मैं जिनकी बात कर रहा हूं, जो आपने कहा कि वो देने के लिए तैयार है, वो अपने 20 स्टेट के अंदर उनकी पहले से सरकार है। वो सिर्फ हम वहां पे अनाउंस कर दो कि हम इस स्टेट के अंदर दे रहे हैं तो बात हो जाएगी। अभी तो अनाउंस की बात करें तो जैसे पंजाब में आप लोगों ने कहा था, आम आदमी पार्टी ने कहा था हम देंगे, पर नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता, इसलिए एक एक चीज को ही रखूंगा। अब 2100 रुपए देने की बात जो है यहाँ पर, अचानक वोट से पहले, चुनाव से पहले एकदम याद आता है कि महिलाओं को सम्मान 2100 रुपए दे करके करो। ऐसा क्यों? नहीं, 1 साल पहले घोषणा की थी हमने, तो ये मिला क्यों नहीं? 1000 आपने देखा होगा, जैसे उन्होंने घोषणा की थी अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दिया था। आपको नहीं मालूम है? हाँ, सब मालूम है मुझे, सब मालूम है, आपको भी अच्छे से पता है इन चीजों का, मुझे मालूम है। इसलिए राशि नहीं मिल पा रही थी, वो अंदर थे। बिल्कुल, क्योंकि एक प्लानिंग होती है और उसी प्लानिंग के तहत दी जाती है। बाद में आने के बाद उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया और 1000 के बजाय 2100 रुपए भी देने की बात की है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि राशि देना सही नहीं है या सही? आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। पैसे बांटने चाहिए। पैसे बांटने नहीं चाहिए, ये उन महिलाओं के लिए है जो उसकी हकदार है। अच्छा, उनको कुछ सुविधा, जैसे आप लोगों ने बिजली करी थी, पानी करा, कुछ और सुविधा नहीं होनी चाहिए थी बजाय कि पैसे बांटने के? आप सुझाव दें, उसका डिस्कशन करेंगे। मैं सुझाव, हम चर्चा कर रहे हैं इसी चीज पे। आपको नहीं लगता है कि बजाय कि कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी पैसे बांटने से बढ़िया है कि उसको कुछ सुविधा दे देती? देखिए, सुविधाएं जितनी भी है, चाहे मेडिकल सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है, बस में फ्री में यात्रा की सुविधा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम पैसे, सुझाव देना। अच्छा, हम तो चर्चा ही कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? कर रहा हूं मैं, आपको क्या लगता है? चर्चा की है, तो क्या पैसे बांटने से अच्छा सुविधा देना ठीक था, या पैसे ठीक है? बांट नहीं रहे, ये उनकी जरूरत के लिए है। किसी को भी कोई जरूरत होती है तो उसके तहत है ये, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, 2100 रुपए की राशि दिल्ली में अभी अनाउंस की गई है कि प्रत्येक महिला को मिलेगी। फिर बता दूं, मैं पक्का श्योर नहीं हूं कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि पंजाब में कहा गया था लेकिन नहीं मिल रही है। आगे बात करते हैं, क्या क्या कंडीशन है जो महिलाओं को 2100 रुपए की राशि मिलेगी? वो सिर्फ इनकम टैक्स पे ही और सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। इनकम टैक्स, ITR ना भरती हो, वो ITR भरती हो, इनकम टैक्स पे ही ना हो। ठीक है, इनकम टैक्स पे ना हो, ठीक है। ITR से कोई मतलब नहीं, ITR तो भरनी चाहिए ताकि पता लगे कि इसका क्या क्राइटेरिया। मतलब अभी मैं बाहर था तो मैडम जो आपके साथ में कैबिनेट में बैठते हैं, उनसे पूछा था, हो सकता है उनको ना बताओ, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, और उन्होंने नहीं, काफी लोगों ने बताया कि जो महिलाएं ITR नहीं भरती हैं उनको ये राशि मिलेगी। मैंने पूछा था मैडम से, मेरी बात तो सुनो। ऐसा है, ITR उन्होंने जो शब्द लिया हुआ, ITR का लिया हुआ, वो इनकम टैक्स का शब्द है। इनकम टैक्स पे ही ना हो। अच्छा, ITR तो आपकी 2 लाख की भी जाती है, ITR आपकी 4 लाख की भी जाती है, ITR आपकी 6 लाख की भी जाती है, ITR आपकी 10 लाख की भी जाती है। ठीक है, वो इनकम टैक्स पे ही ना हो। ठीक है, हो सकता है फिर वो गलत बता गई हूँ मेरे को। हाँ, जो भी है, किसी का मान लो या सुनने में कंफ्यूजन है या उनके कहने में कंफ्यूजन है, तो ठीक है, ये चीज भी क्लियर रखिएगा कि जरूरी नहीं है, अगर उनकी ITR फाइल होती भी है तो भी वो अपना ये फॉर्म भर के 2100 रुपये प्राप्त कर सकती हैं। हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी, अभी ऑटो वालों के सम्मान की बात कुछ कही गई थी। दिल्ली के अंदर ऑटो वालों को सम्मान देंगे, वर्दी के पैसे मिले जाएंगे, 2 बार वर्दी के। अचानक ऐसा क्यों ऑटो वालों के लिए? मतलब अचानक, मेरे कहने का मतलब कि अचानक इलेक्शन से पहले कृपाएं क्यों बरसने लग जाती है? महिलाओं को 2100 दो, ऑटो वालों को वर्दी दो, मतलब अचानक ही क्यों होते हैं सब काम? आप इसको कोई भी रूप दे सकते हो और उस बात में हमें कोई भी एतराज नहीं होता, लेकिन समय समय पर जैसे जैसे
राजकोष के अंदर कोई बढ़ोतरी होगी और उसके अंदर लोगों को सुविधाएं देनी होगी, उसके अंदर देकर। क्या अब राजकोष में बढ़ोतरी हो गई है? बिल्कुल हुई है, इसलिए अब ये सुविधा दी तभी आपने हमारे मुंह से ये सब सुना कि हमारा राजकोष घाटे में चल रहे। ठीक है, अभी राजकोष में बढ़ोतरी हो गई है अचानक से, इसलिए क्या नाम है अब? नहीं, अचानक से नहीं, कंटिन्यू ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं, इसलिए बढ़ोतरी है। पहले राजनेताओं की जेब के अंदर पैसा जाता था। कह रहा हूँ राजकोष में बढ़ोतरी हो गई है, इसलिए चुनाव के पहले ये सुविधाएं जारी कर दी गई हैं, ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आगे बात करते हैं। अब अभी जैसे हम अपनी विधानसभा की बात करेंगे, रिठाला विधानसभा की। रिठाला विधानसभा में ऐसे कौन से काम हैं जो आपको लगता है कि जो नहीं हो पाए हैं, जो होने चाहिए? रिठाला विधानसभा के अंदर सभी काम किए हैं, चाहे सीवर लाइन का काम है या पानी की लाइन का काम है, वो बता रहे हो जो या सड़कों का काम है। आप मुझे देखिए, काम तो बताने वही पड़ेंगे ना जो काम हुए हैं। मैं वो जानना चाह रहा हूँ जो हमने चौपालें बनाई है यहाँ पर, पहले थी नहीं थी, ठीक है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो इस चीज को? ठीक है ना, चौपालें हमने बनाई हैं, स्कूल हमने बनाए हैं, स्कूल के लिए झूठ तो नहीं बोल रहा मैं, नहीं, स्कूल बनवाए हैं, 14 स्कूल नए बनवाए हैं, शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज बनवाया है, मेडिकल कॉलेज बनवाया है। विधानसभा में 14 नए स्कूल? हाँ, रिठाला विधानसभा में। हाँ, अच्छा, हो सकता है फिर मेरी जानकारी में ना। हाँ, आप जाके देख के आइए, वो सब बिल्डिंगें तो कोई आज से वो नहीं हो जाएगी। मतलब स्कूल के अंदर ही नई बिल्डिंग या नई बिल्डिंग, मतलब नई जमीन पे ऊपर स्कूल कह रहे हो आप? देखिए, जो कोई पुरानी बिल्डिंग थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई है वो। हाँ, नए स्कूल नहीं बने, मतलब स्कूल तो वही है। ने जब डीडीए जमीन नहीं देगी, हाँ तो वही ना, तो क्या करेंगे? क्योंकि नए स्कूल का मतलब है सीधा बंदे के दिमाग में जाता है कि 14 नए स्कूल तैयार हो गए। स्कूल वही थे, वहां पे बिल्डिंगें बढ़ गई, कमरे बढ़ गए, उनका सुधार हो गया। हाँ, ठीक है, ये काम कर रहे हैं। ठीक है। सड़कें जो आपने बनाई हैं वो अभी भी लगातार टूटती जा रही हैं, ऐसा क्यों? मतलब मेरा अच्छी बात है, सड़कें बनी हैं, गुणवत्ता कि आप जांच करवाते हैं और जो काम कर रहे हैं बिल्कुल ठोक के कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं। अगर ईमानदारी के साथ होता तो रिठाला वाला जो मेट्रो स्टेशन से अपने सेक्टर 5 को रोड आता है वो इतनी जल्दी टूटता ना विधायक जी। कौन सा? रिठाला मेट्रो स्टेशन से आप कई बार आते जाते होगे शायद वहां से, तो रिठाला मेट्रो स्टेशन से हम अंदर आते हैं, रिठाला वाला रोड जो है वो टूटता ना? कितने दिन पहले बना? जर्जर हालात है उसके, हालात जर्जर है, उसका टेंडर लग चुका है। अच्छा, कब बनवाया था आपने वो? उसको 5 साल हो गए। 5 साल पहले बना था वो? 5 साल पहले बना था। 5 साल से पहले आप कोई रोड नहीं बना सकते। अच्छा, नहीं मैं मानता हूँ वो तो 5 साल से पहले आप नहीं बना सकते, 5 साल के अंदर वो ध्वस्त हो गई है। मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, आप ये बताओ ना कि आपने जो एक 100 मीटर का पिच की बात की है, यहाँ पर 1500 किलोमीटर के आसपास की टोटल छोटी गली बड़ी गली है, ठीक है नहीं? और 1500 किलोमीटर में से मेरे पास में सिर्फ 25-26 किलोमीटर की गली है जो अभी 1 महीने के अंदर और पूरी हो जाएगी। आपको पूरा का पूरा रिठाला विधानसभा के अंदर, मैं कहता हूँ हो सकता है वो अब तो रातों रात भी पूरी हो जाए। मैं मना नहीं करूंगा, रातों रात नहीं, ये काम है, मैं मना नहीं करूंगा। गलियों का काम रातों रात में पूरा नहीं होगा। मेरे को जाना है बाहर, सिर्फ 5 मिनट का समय लूंगा अगर है तो। काफी जल्दी में था, आप बार बार देख रहे हो दरवाजा खुल रहा है। अच्छा ठीक है। सेक्टर 5 की एक भी गली का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? सेक्टर 5 की जो मेन रोड, बहुत गलती पे हो, आपको मालूम नहीं है कि कितनी गलियों का वहाँ पर निर्माण हुआ। बता दो। मैं C1 C2 मेरी बात सुनो, C3 C4 C1 के अंदर भी गलियां बनी हैं, B1 के अंदर भी C1 से लेके 12 तक है। हाँ, आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये गली नहीं बनी। C2 की मैं लगातार कंप्लेन करता, मैं बता रहा हूँ, मैं वहीं का निवासी हूँ, मैं वहीं का निवासी हूँ। C4 की C2 एक बात कर रहा हूँ मैं, C1 से C12 है। आप खाली C2 की कर 11 पॉकेट के मालूम बनी है। मेरी बात सुनिए, मैं C4 की भी बता रहा हूँ, C7 की भी बता रहा हूँ। कितनी गली है? एक पॉकेट के अंदर एक गली। आप मेरे से ये पूछोगे, मेरी बात तो सुनो, आप मेरे से पूछोगे गली कितनी है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि जो वहां पे नहीं हुआ वो बताना। मेरी बात सुनो, हाँ, आप यदि निष्पक्ष पत्रकार है तो आपका काम ये भी है कि ये काम हुए हैं और ये नहीं। हाँ, जो हुए मैंने आपको माना ना, तुरंत माना, कैमरे पे माना, लेकिन जो नहीं हुआ वो आप रुकूंगा मैं। देखिए दिनेश जी, मैं साफ बात कर रहा हूँ, C1 से C12 तक की पॉकेट है। हाँ, है या नहीं है? यदि आप उस एरिया के अंदर रहते हो, जब इतनी गलियों का निर्माण किया, मैंने कहा ना कि 25-26 गलियां बची हुई हैं और उनका निर्माण जारी है, सिर्फ ग्रैब की वजह से ही अटकी हुई। अच्छा, बारिशों के समय पे आपने देखा था हालात क्या थे? मैंने आपको भी फोन किया था, अनिल राणा जी को। तो हमेशा मैं काम करता हूँ और काम कर रहा हूँ, आपका फोन
हमेशा उठाया भी है। नहीं, फोन उठाया है और काम भी किया। वो आपने हालात देखी थी, मैंने फोटो भी व्हाट्सएप की थी। देखिए, मैं जो बात कहता हूँ, बात समझ गया ना जो मैं कह रहा हूं, बारिशों के टाइम पे क्या हालात थे वहां पे। मैं हमेशा जागरूक हूँ और जागरूकता की तरह काम करता हूँ। मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये जागरूकता से है रिठाला रोड टूट जाना, गलियों का ना बनना अंदर? नहीं, ये जागरूकता है। कड़वे सवाल के साथ में कभी मीठी भी बात किया करो। फिर मैं पत्रकार निष्पक्ष नहीं रहूंगा, मीठी बात करूंगा तो नहीं, मैं ये नहीं, मतलब मैं मीठा का ये नहीं है कि जो काम आदमी व्यक्ति करता है तो उसका ये भी कहना चाहिए कि आपने इतने काम किए। मैं मान रहा हूं, ये काम आपने कहा हमने बिल्डिंग बनाई, मैंने माना ना। आपने कहा हमने बिजली पानी किया, मैंने माना। लेकिन जो नहीं हुआ वो तो परेशान है ना। 1500 किलोमीटर में से आप ये कहें ना कि मतलब 20 किलोमीटर की आपकी वाकई में सड़क बची है, आप 1480 किलोमीटर बना चुके हो। आपको ये भी बोलना चाहिए। लेकिन जो बनाई है वो टूट भी रही है तुरंत। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं मना नहीं कर रहा, बनाई मैंने आपको स्पष्ट टूट भी तुरंत रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कहीं पे किसी के अंदर कोई खामी रही है तो उसकी कंप्लेंट हमने तुरंत भी की होगी। विश्राम चौक लगातार टूटता जा रहा है। विश्राम चौक के ऊपर आपको पता है ये बरसों से कितना वो चलता रहा है। हमारा आम आदमी का पैसा लगातार पानी की तरह बहाया जा रहा है नेताओं द्वारा, सरकार द्वारा। आप उसकी जांच करवाते हो कि मैंने कितना पैसा बहाया, कितना नहीं? फ्री में हो रहा है वो सारा काम। फ्री में नहीं, हमारा पैसा लग रहा है ना। नहीं, सुनिए, एक मिनट, मैंने जो आपको स्पष्ट कहा, आपने कैमरे पे कम से कम ये जरूर बोले, वाकई में आपने 1500 में से मतलब 1480 ने बनाई होगी, तो 1450 का। लेकिन मैंने जांची। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, आपने जो काम किया है, सड़कें मैंने देखा कई जगह पे बनी है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी जहां नहीं बनी है, और जो बनी है वो टूट भी रही है लगातार। बारिशों में पानी कहां तक था, हम देख के मतलब आंखों से आंसू निकल रहे थे उस समय। लेकिन क्या करें, मजबूर, आम आदमी हमेशा मजबूर रहा है। चलिए, मैं उसके बारे में तो बहुत ज्यादा नहीं कहता, लेकिन मैं अपने काम के ऊपर कहता हूँ, काम कर रहा हूँ और काम करता रहूंगा। हम उम्मीद करें कि जो 2100 रुपए की राशि है वो मिलेगी दिल्ली में। क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, बात लंबी हो जाएगी फिर। अब भाई आप कह रहे हो कि मेरे को जाना है, कहा तो ये कहा कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन आज तक नहीं ले पाए। खैर, लंबा हो जाएगा, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, अगर समय है तो हम बात, आपको पता है, अगर आपके पास समय तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। जाना है आपको, आपने मेरे 5 से 10 मिनट की कही। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी मैं लंबी बात इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों, अभी सवाल बहुत हैं बातचीत करने के लिए मेरे पास, लेकिन विधायक जी के पास भी समय की कमी, क्योंकि इलेक्शन का भी समय है और बहुत सारे काम होते हैं। खैर, इस क्या नाम है, इंटरव्यू के साक्षात्कार को यहीं पे रोकेंगे। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना, और बाकी कुछ और ऐसी चीज जो आपको लगता है कि हमें क्षेत्रीय विधायक से, चाहे वो बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी को, या अन्य किसी भी राजनीतिक पार्टी, हमें जो पूछने चाहिए वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।